हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो श्रुति बेड पे उठ के बैठ जाती है और बेड पे बैठ के वो रोने लगती है। और इधर पे श्रेया दूसरे साइड पे मुँह करके वो अपनी आँख बंद करके हुई थी। तो श्रेया यूँ ही अपनी आँख बंद करके हुई थी, वो सोई नहीं थी। और इधर पे श्रुति रोए जा रही थी, वो सो नहीं रही थी। तो श्रेया जब देखती है कि श्रुति बहुत ही रोए जा रही है, तो तभी श्रेया बेड से उठ के बैठ जाती है और वो श्रुति को बोलती कि क्या है, हाँ क्या है, नाटक कर रही हो क्या? हाँ, तुम नाटक कर रहे हो क्या? श्रुति, सोने दोगे कि नहीं मुझे? तो तभी श्रुति बोलती कि क्या 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 किया मैंने, क्या किया? तुम सो जाओ ना। मैंने क्या किया? मैंने तुमको कुछ किया? हाँ, कुछ किया मैंने तुमको? हाँ, तुम सो जाओ ना। मैंने तुम्हें कुछ बोला? और हाँ, कुछ नहीं बोला ना। मैं चुपचाप ऐसे बैठी हुई ना। तो तभी सब चुपचाप बैठी हुई है। हाँ, चुपचाप बैठी हुई हो। हाँ, रो रही हो ज़ोर ज़ोर से और मेरे कानों पे आवाज़ जा रही है तुम्हारी रोने की। हाँ, मैं नहीं सो पा रही हूँ ना। हाँ, नाटक करे हो तुम, ये सब जानबूझ के करे हो तुम। तो तभी श्रुति बोलती कि अच्छा 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 ठीक है, मैं नहीं रहूँगी। ठीक है, मैं चुपचाप ही ऐसे बैठी हुई हूँ। ठीक है, अब तुम सो जाओ। नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगी। ठीक है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ। ठीक है, बैठी हुई हूँ, सो जाओ। तो तभी इससे बोलती कि नाटक करना बंद करो श्रुति, मुझे ना बहुत नींद आ रही है। हाँ, तुम सो जाओ। तो तभी श्रुति बोलती कि अब नहीं ना, मैं नहीं सोऊंगी। तुम जब तक मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं तब तक नहीं सोऊंगी। अब मैं नाटक करी हूँ ना। हाँ, अब ठीक है ना, मैं नाटक करी हूँ तो ठीक है। अब मैं नाटक करी हूँ, मैं ऐसी बैठी रहती हूँ ना चुपचाप। मैं तो नाटक करी हूँ ना, तुम्हें लग रहा है ना मैं नाटक करी हूँ? मैं ये सब जानबूझ के की हो तो मैं तो ठीक है ना, तुम सो जाओ ना, मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ ना। हाँ, नहीं करती डिस्टर्ब। अब मैं चुपचाप बैठी हुई ना ऐसे, तुमको मैंने कुछ नहीं किया ना। अब मैं नहीं रहूँगी ना। हाँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, मैं डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब तुम सो जाओ, सो जाओ, मैं ऐसे बैठी हुई। तो तभी श्रेया बोलती कि देखो श्रुति, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, मैं फिर से तुम्हें मार दूँगी, फिर से तुम थप्पड़ खा जाओगे मेरे हाथों से। तो तभी श्रुति बोलती हाँ ना, मारो ना, मारो, यही तो बाकी रह गया था। हाँ, तो ये भी तुमने पूरा कर दिया। तो थप्पड़ तो मार ही दियो 3 बार, तो अभी और मारना चाहती हो तो मारो मुझे, मारो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, मारो ना, मारो। मैं नाटक करी हूँ ना, मैं सब जानबूझ के करी हूँ ना, तो मारो मुझे, मारो, थप्पड़ मारो, मारो। फिर भी मैं नहीं सोऊंगी, तुम जब तक माफ़ नहीं करोगे तब तक नहीं सोऊंगी। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या है? हाँ, क्या है? क्या नाटक लगा रखा है? इतनी रात हो गई है, क्या नाटक लगा के रखा है? बहुत रात हो चुकी है श्रुति, इतना नाटक मत करो ना, तुम मत करो। तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो श्रुति। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या है, क्या है श्रेया, क्या है? मैं नहीं करी हूँ ना कुछ, तुम्हें कुछ भी नहीं करी हूँ ना, मैं नहीं सोने वाली ना, मैं बोल रही हूँ ना। तुम जब तक मुझे माफ़ नहीं करोगे मैं तब तक नहीं सोऊंगी, मैं बोल रही हूँ ना। हाँ, क्या है? तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ ना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। मैं नहीं रहूँगी ना। तुम्हें डिस्टर्ब हो रही है ना मेरे रोने से, तुम्हारी कानों पे आवाज़ आ रही है ना मेरे रोने की, आवाज़ की। तो ठीक है ना, मैं नहीं रो रही हूँ ना। हाँ, नहीं रो रही। तुम सो जाओ, तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी ना, नहीं करूँगी। मैं नाटक कर रही हूँ ना, ठीक है ना, मैं नाटक कर रही हूँ। तुम्हें लग रहा है ना मैं नाटक कर रही हूँ, मैं सब जानबूझ के की हूँ, तुम्हें लग रहा है ना। तो ठीक है ना, तो मुझे रहने दो ना ऐसे। मैं तो नाटक करी हूँ ना, मैं ऐसे ही रहती हूँ ना, मैं ऐसे ही जगी रहती हूँ सारी रात। तुम्हें क्या है,
तुम सो जाओ ना, तुम सो जाओ, तुम आराम से सो जाओ। क्या है, तुम तो सो जाओ ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी ना, तो सो जाओ, सो जाओ। तो तभी सिया श्रुति को बोलती कि श्रुति, मेरा दिमाग वैसे भी गर्म है और गर्म मत करो तुम। हाँ, सो जाओ चुपचाप। मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है। मार दूंगी मैं बोल रही हूँ, मैं मार दूंगी। तो तभी श्रुति बोलती कि अब हाँ ना, मारो ना, वो बोल रही हूँ ना मैं, मारो मारो मुझे, ठीक है ना, मारो। जो गुस्सा आ रहा है ना मेरे ऊपर, हाँ, मारो मुझे, मारो। तो तभी से बोलती कि श्रुति, क्यों कर रही हो ऐसा, तुम क्यों कर रही हो, हाँ, क्यों कर रही हो ऐसा, हाँ, सोना है, मुझे सोना है। तो तभी श्रुति बोलती अब तो ठीक है ना, तो तुम सो जाओ ना, सो जाओ, सो जाओ ना, देखो तो तुम सो जाओ ना, हाँ, सो जाओ, तुम सो जाओ। तो ये बोल के श्रुति श्रेया के शोल्डर पे अपने दोनों हाथ रखती है और श्रेया को बोलती है कि तुम सो जाओ, सो जाओ। तो ये बोल के जब श्रुति श्रेया को सुनाने लगती है बेड पे, तो तभी श्रेया श्रुति के दोनों हाथ को हटा देती है और श्रेया श्रुति को फिर से एक थप्पड़ मार देती है और बोलती कि छूना मत, छूना मत, क्यों हाथ लगाया, हाँ, क्यों 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 हाथ लगाया, हाँ, तुमने तुमने क्यों छुआ मुझे, हाँ, मैंने मना किया ना, मुझे छूना मत, हाँ। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है ना, सॉरी सॉरी, नहीं हाथ लगाऊंगी, नहीं हाथ लगाऊंगी, ठीक है, ठीक है, तुम सो जाओ, नहीं हाथ लगाऊंगी, सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो। तुम तुम सो जाओ, ठीक है, हाँ, सो जाओ, सो जाओ। मैं परेशान नहीं करूँगी, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, गलती होगी, सॉरी, नहीं लगाऊंगी। तो श्रुति ये बोल के बेड से उतर जाती है और वो बेड से उतर के खड़ी हो जाती है। फिर वो अपने कपड़े पहन लेती है और श्रेया को बोलती कि ठीक है ना श्रेया, तुम सो जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे सोफे पे बैठ जाता हूँ ना, हाँ, यहाँ पे बैठ जाता हूँ, ठीक है, हाँ, सॉरी सॉरी। तो ये बोल के श्रुति सोफे पे जाके बैठ जाती है और इधर पे श्रेया श्रुति की तरफ देखती है और बोलती कि क्या नाटक लगा रखा है क्या रात को, हाँ। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या किया, क्या किया मैंने कुछ नहीं किया ना, अब सॉरी ना, अब मैंने गलती से फिर से तुम्हें टच कर दिया, तुम बोले ना छूना नहीं है, ठीक है ना, अब माफ़ कर दो, हाँ, नहीं डिस्टर्ब करूँगी, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ठीक है, तुम सो जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, ठीक है, तुम सो जाओ ना, बहुत रात हो चुकी है ना, सो जाओ, मैं ऐसे ही रहती हूँ, हाँ, तो तुम सो जाओ। तो तभी से बोलती कि करो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, जो करना है वो करो, नाटक लगा के रखा है रात को, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। नाटक है क्या, हाँ, नाटक है, रात को इतने रात को नाटक कर रहे हो तुम, हाँ, जो कुछ भी करना है तुम्हें करो, करो, तुम जगह रहो ऐसे ही, मैं सो रही हूँ। तो श्रेया ये बोल के बेड पे लेट जाती है, फिर वो अपने आँख बंद कर लेती है और इधर पे श्रुति सोफे पे बैठी रहती है और फिर श्रुति धीरे धीरे रोने लगती है, उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और श्रुति अपनी बोलने लगती है कि श्रेया, मेरे जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मैं
मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे गलत समझ रही। तुमने मुझे इतनी बार थप्पड़ मारी, मुझे उससे तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ हो रही है। तुम मेरे साथ ऐसे करके बात कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर नाराज हो। इससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो ये बोल के श्रुति रोए जा रही थी बैठ के सोफे पे, और श्रेया इधर पे अपनी आँख बंद कर ली थी और श्रेया वो सो गई थी। और इधर पे श्रुति रोए जा रही थी सोफे पे बैठ के, वो नहीं सोती है। तो रात के जब 3 बजते हैं तो तभी श्रेया की नींद टूट जाती है और श्रेया अपनी आँख खोलती है तो वो घड़ी पे देखती है कि रात के 3 बज रहे हैं। तो श्रेया बेड से उठ के बैठ जाती है और श्रेया वॉशरूम पे जाने लगती है जब, तो तभी श्रेया देखती है सोफे की तरफ, तो वो देखती है कि श्रुति नहीं सोई है, श्रुति वैसे ही बैठी हुई है और वो रोए जा रही है। तो तभी श्रेया जल्दी से सोफे के पास आती है और आके श्रुति के सामने खड़ी हो जाती है और श्रुति को बोलती कि क्या है, अभी भी क्यों नहीं सोए? हाँ, रात के 3 बज रहे हैं। हाँ, नाटक कर रहे हो तुम अभी भी क्यों नहीं सोए? हाँ। तो तभी श्रुति श्रेया की तरफ देखती है और बोलती कि अब नहीं सोया, अब नहीं सोया ना, मैं नहीं सोऊंगा ना। वो तुमने मुझे माफ़ नहीं किया ना। हाँ, इसलिए मैंने बोला ना कि मैं नहीं सोऊंगा, तो मैं जगा ही रहा हुआ हूँ और अभी भी जगा हुआ हूँ ना। हाँ, अब तो तुम उठ गए क्यों? हाँ, तुम तो सो रहे थे कि क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया ना। हाँ, तुम्हारे कानों पे क्या मेरी रोने की आवाज़ आ रही थी? हाँ, जिस वजह से तुम उठ गए। हाँ। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या है श्रुति, तुम क्यों नहीं सोए? तुम भी ना, मैं क्या करूँ तुम्हारा? हाँ, क्या करूँ? हाँ, क्या करूँ मैं तुम्हारा? हाँ, मुझे गुस्सा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो रहा है। तुम अभी भी जगे हुए हो। मैं सोची थी कि तुम सो जाओगे, तुम नहीं सोए। हाँ, ऐसे इधर पे बैठे हुए थे, इतनी देर तक 3 बज रही है रात के। अब पागल हो क्यों क्या तुम? हाँ, पागल हो क्यों? हाँ, चलो। तो श्रेया श्रुति का हाथ पकड़ती है और बोलती कि चलो सो बेड पे, चलो। तो तभी श्रुति से बोलती नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मैं नहीं सोऊंगा। तो तुमने मुझे माफ़ नहीं किया, मैं क्यों सोऊं? मैं नहीं सोऊंगा ना। हाँ, मैं नहीं सोऊंगा, छोड़ो मुझे। तो श्रुति ये बोल के श्रेया का हाथ अपने हाथ से के ऊपर से हटा देती है। तो तभी श्रेया श्रुति को बोलती कि श्रुति ऐसा मत करो। देखो श्रुति, अब तो तुम चलो बेड पे, चलो सो जाओ, चलो। बहुत रात हो चुकी, 3 बज रहे हैं ना, इतने देर तक तुम जगी हुई हो। हाँ, तो सो जाओ, चलो। क्या है, अब ठीक है ना, माफ़ कर दिया, अब चलो। तो ये बोल के श्रेया श्रुति का हाथ फिर से पकड़ती है। तो तभी श्रुति श्रेया को बोलती, अब नहीं ना, नहीं, अब ठीक है ना, तो तुमने माफ़ कर दिया ना। हाँ, अब ठीक है, मैं सो रहा हूँ, ठीक है, मैं सो रहा, तो तुम मेरा हाथ छोड़ो। मैं यहीं पे सो जाऊँगा, यहीं पे ये सोफे पे ही सो जाता हूँ ना। हाँ, तो तुम बेड पे सो जाओ,
सो जाओ, मैं सो जाता हूँ ना। हाँ हाँ सो जाता हूँ, ठीक ठीक है ना, ठीक है। तो श्रुति श्रेया का हाथ फिर से अपने हाथों के ऊपर से हटा देती है। फिर श्रुति सोफे पे ही लेट जाती है। तो श्रेया जब ये देखती है तो तभी से होती अरे कि क्या हुआ, क्या हुआ? सोफे पे? अरे नहीं सोफे पे नहीं, चलो तुम चलो, बेड पे सोते, चलो चलो। तो तभी सोती बोलती अब नहीं नहीं ना, मैं यहाँ पे ठीक हूँ ना, अब मैं यहाँ पे ठीक हूँ। देखो श्रेया, मैं तुम्हें 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 छूऊंगा नहीं, नहीं छूऊंगा, नहीं छूऊंगा ना। हाँ नहीं छूऊंगा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना, अब ठीक है ना। अब से ना मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा, ठीक है। हाँ तो तुम जाओ, जाके सो जाओ ना। देखो मैं अगर बेड पे गया तो अगर मैं तुम्हें टच कर लिया तो हाँ तुम मुझे फिर से मारोगी ना, फिर से मुझे थप्पड़ मारोगी ना। हाँ फिर से मारोगी तुम मुझे। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मारो, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। तुम जाओ ना, जाके बेड पे सो जाओ, मैं यहीं पे ठीक हूँ ना, यहीं पे ठीक हूँ। तो तभी सिया अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और श्रुति का पैर पकड़ लेती है और बोलती कि सॉरी 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 श्रुति, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, गुस्से में आ गई थी मैं बहुत, मैं अनजाने में मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दी। अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। सॉरी 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 श्रुति, मुझे माफ़ कर दो। चलो चलो तुम बेड पे चलो, बेड पे जाके सोते ना, चलो चलो मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, तो तुम चलो। सॉरी, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती होगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सॉरी, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो श्रुति। सॉरी सॉरी श्रुति, चलो तुम ऐसा मत करो, चलो। तो तभी श्रुति उठ के बैठ जाती है सोफे पे और बोलती क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? पैर क्यों पकड़ा तुमने? हाँ पैर क्यों पकड़ा? हाँ पैर नहीं पकड़ते ना। हाँ पैर नहीं पकड़ते, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरा पैर पकड़ता है तो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरा पैर पकड़े। नहीं, कभी भी मेरा पैर नहीं पकड़ना तुम सिया, कभी भी नहीं। मेरा पैर मैं किसी को नहीं पकड़ने देती हूँ, किसी को भी नहीं, मुझे पसंद नहीं ये। हाँ ऐसा मत करना तुम कभी भी। हाँ कि क्या है, पैर क्यों पकड़ी? हाँ तो तभी सिया बोलती कि सॉरी ना, सॉरी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी मैं। तुम चलो मेरे साथ, तुम चलो बेड पे, चलो बेड पे जाके सोते हैं ना। हाँ चलो तुम, चलो। तो ये बोल के सिया उठ के खड़ी हो जाती है। फिर सिया श्रुति का हाथ पकड़ती है और बोलती कि चलो चलो। तो तभी श्रुति सिया का हाथ अपने ऊपर से हटा देता है कि क्या 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 करी हो, कि क्या है, क्या है, कहाँ सोऊं मैं? हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं नहीं सोने वाली, अब मैं बेड पे जाके बिल्कुल भी नहीं सोने वाली। अब तुम हो ना, तुम बेड पे सो ना। अब मैं बेड पे नहीं सोऊंगी तो तुम्हारे साथ मैं नहीं सोने वाली, अब बिल्कुल भी नहीं, नहीं सोने वाली। अब फिर से मैं कोई गलत कर दूंगी, कुछ गलत कर दूंगी तो तब मेरे ऊपर इल्ज़ाम जाएगा कि मैंने जानबूझ के किया। हाँ मैंने जानबूझ के किया, मैं सब जानबूझ के नहीं करती हूँ, अब जानबूझ के नहीं करती मैं। अब ठीक है ना, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना, बस मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी ही मांग रहा था, चाह रहा था कि तुम मुझे माफ़ कर दो। अब बस तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। अब मैं बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करूँगा,
ऐसा काम नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और ये जो तुम बोले तुम्हारे पास सोने के लिए ना, अब मैं नहीं सोने वाला, मैं बिल्कुल भी नहीं सोने वाला। तुम जाके सो जाओ ना बेड पे। मैं यहाँ भी ठीक हूँ, मैं यहाँ भी ठीक हूँ, मैं यहाँ भी सो जाती हूँ। अब बस मैं तुम्हारे सॉरी का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए मैं इतने रात तक जगा होता। मैं जो सचमुच में जानबूझ के ऐसा नहीं किया ना। हाँ, ऐसा नहीं किया। और तुम मेरे पैर क्यों पकड़ रही हो? हाँ, अब पैर मत पकड़ना। मेरे पैर पकड़ता है कोई, मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम जाओ, जाके सो जाओ, जाके बेड पे सो जाओ और मुझे सोने दो। हाँ, मैं बहुत रात जगी ना। अब देखो ना, 3 बज गए अभी। देखो घड़ी में, देखो 3:30 बज रहे। अभी मुझे सोने दो ना। हाँ, मैं तुम्हारा सॉरी का इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे माफ़ कर दो। अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना, तो ठीक है ना। अब मैं सो जाती हूँ, ठीक है। और तुम भी जाके सो जाओ। हाँ, तुम भी जाके सो जाओ। हाँ, तो ये बोल के श्रुति फिर से सोफे पे लेट जाती है। तो तभी सिया बोलती कि श्रुति, श्रुति ऐसा तो मत करो ना। हाँ, ऐसा मत करो। तुम क्या बोल रही हो? हाँ, कि क्या क्या मेरे पास नहीं सोगी क्या? क्या क्या सब बोल रहे हो तुम? हाँ, ये ऐसा मत बोलो। श्रुति चलो ना, क्या है? ऐसा मत करो ना, चलो ना प्लीज़, चलो। मैं नहीं मारूंगी ना, मैं नहीं मारूंगी। तो तुम मेरे साथ चलो, मैं नहीं मारूंगी ना। मुझे गलती होगी ना, मैं बोल रही हूँ ना, सो सॉरी। मैं गुस्से में आके तुम्हें थप्पड़ मारती हूँ। मैंने गुस्से में आके तुम्हें थप्पड़ मारा बहुत बार। तुम माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो ना। श्रुति ऐसा तो मत करो ना, चलो ना, क्या है, ऐसा मत करो। तुम चलो मेरे साथ, चलो बेड पे जाके सोते ना, चलो, ऐसा मत करो। तो तभी श्रुति बोलती कि अब क्या है सिया? सिया बहुत रात हो चुकी है सिया, देखो ना 3:30 बज गए हैं, अभी सोना है ना। हाँ, तुम भी जाओ ना, जाके सो जाओ ना। हाँ, मुझे भी सोना है। हाँ, सो जाते हैं ना। हाँ, तुम भी जाओ, सो जाओ। हाँ, जाओ जाओ, जाके सो जाओ, सो जाओ, जल्दी जाओ, जाके सो जाओ। तो तभी सिया बोलती कि क्या है, क्या है, क्यों कर रही हो ऐसा श्रुति? तो तभी सोचती कि क्या हुआ, कि क्या है, मैंने कि क्या कर दिया फिर से? हाँ, कि क्या क्या किया? हाँ, तुम जाओ ना, जाके सो जाओ ना, जाओ। तो तभी से बोलती नहीं, मैं नहीं सोने वाली। अब तुम चलो बेड पे, चलो बेड पे सो गए, तुम जाके सो के उसके बाद मैं जाके सोऊंगी, हम दोनों बेड पे ही सोएंगे, तुम यहाँ पे नहीं सोगी। तो तभी श्रुति बोलती कि अब नहीं ना श्रेया, देखो फिर से मुझसे कोई गलती हो जाएगी ना, फिर से हो जाएगी ना कोई गलती। मैं नहीं चाहता ना, मैं ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं चाहता, नहीं चाहता ना। हाँ, तो तुम जाओ ना, जाके सो जाओ ना, जाओ। मैं यहीं पे ठीक हूँ ना, मैं यहीं पे सोया हुआ, ठीक है। तो तुम जाओ ना, तुम जाओ, मैं यहीं पे सो जाऊँगा। तो तुम जाओ, जाके सो जाओ, बेड पे जाओ। तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, मैं इधर पर ही खड़ी रहूँगी, जब तक तुम बेड पे जाके नहीं सोते हो तब तक मैं यहीं पे ही खड़ी रहूँगी। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या है श्रेया, वो बहुत रात हो चुकी है, बहुत रात हो चुकी है। तो तभी श्रुति हाँ ना, बहुत रात हो चुकी है, मैं बोल रही हूँ ना बहुत रात हो चुकी है, तो मैं भी तो बोल रही हूँ ना। तो जाओ, जाके बेड पे सो जाओ, तो मैं भी जाके सो जाऊँगी बेड पे। अगर तुम नहीं जाओगे बेड पे सोने के लिए तो मैं भी नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे खड़ी रहूँगी। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है, अब ठीक है, मैं जा रही हूँ बेड पे, जा रही हूँ सोने के लिए, तो तुम भी चलो, चलो सो रही हूँ, मैं बेड पे सो रही हूँ। तो ये बोल के श्रुति सोफे से उठ के बैठ जाती है, फिर वो सोफे से उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती कि अब चलो, और चलो सो जाते, चलो चलो। तो तभी से बोलती कि हाँ चलो। तो श्रेया श्रुति का हाथ पकड़ ले जाती, तो तभी श्रुति अपने हाथ हटा देती है और बोलती कि चलो चलो सोते ना, चलो। तो श्रुति
सीधा बेड की तरफ जाती है और वो जाके बेड से आती है और बोलती कि अब आओ इधर, सो जाओ, सो जाओ श्रेया। तो तभी श्रेया बोलती कि अब मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है, तुम जाओ वॉशरूम पे जाओ, हाँ मैं सो जाती हूँ, हाँ। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, मैं आ रही हूँ। तो श्रेया ये बोल के वॉशरूम के अंदर चली जाती है और इधर पे श्रुति पिल्लो लेती है और पिल्लो को वो बीच पे रखती है, फिर वो सो जाती है दूसरी साइड पे अपनी मुंह करके। और इधर पे श्रेया वॉशरूम से फ्रेश होके वो बाहर निकलती है और बाहर निकल के वो देखती है कि श्रुति दूसरी साइड पे मुँह करके लेट गई है और बीच में एक पिल्लो रखा हुआ है। तो तभी श्रेया बेड की तरफ आती है और आके बैठ जाती है और इस पिल्लो को हटाती है बेड से, बेड से वो पिल्लो को हटाती है। फिर श्रेया बेड पर लेट जाती है और श्रुति को पीछे से हक कर लेती है। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या है, कि क्या है श्रेया, श्रेया हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या हुआ, कि क्या हुआ। तो तभी श्रुति बोलती अब नहीं ना, ऐसे करके मत 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 हक करो ना मुझे, हाँ मत करो, नहीं मैं नहीं चाहती, अब नहीं चाहती, ऐसे करके तुम मत हक करो मुझे, नहीं तो छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो श्रुति श्रेया का हाथ अपने ऊपर से हटा देती है और वो श्रुति की तरफ अपनी मुंह करती है और बोलती है कि अब देखो श्रेया, ऐसे मत करो, ठीक है, मत करो, मेरे ऊपर हाथ मत दो अपने, मत करो ऐसा। और पिल्लो पिल्लो को क्यों हटाया, हाँ बीच से, हाँ मैंने रखा था ना, हाँ पिल्लो को रखो इधर। तो ये बोल के श्रुति पिल्लो को लेती है और बीच में रख देती है और बोलती कि ऐसे ही सोना, ठीक है, ये पिल्लो बीच में रखा, ठीक है, तुम मुझे टच नहीं कर पाओगी और मैं भी तुम्हें टच नहीं कर पाऊंगी, तो ठीक रहेगा ना, हाँ। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी ना, मैं ऐसा वैसा तुम्हारे साथ, हाँ ऐसा वैसा मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा कुछ करूँ तुम्हें, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी नहीं करूँगी तुम्हें ऐसा, नहीं करूँगी, नहीं। अब ये पिल्लो बीच में रखते हैं, हाँ हाँ मैं तुम्हें टच बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ठीक है से, बिल्कुल भी नहीं, ये पिल्लो मत हटाना, हाँ ऐसे ही रखते हैं। तो ये बोल के श्रुति अपनी आँख बंद कर लेती है, पिल्लो को बीच में रख देती है और तभी श्रेया श्रुति की तरफ एकटक देखने लगती है और श्रेया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और श्रेया श्रुति को बोलती है कि मत मत करो ना ऐसा, क्यों कर रही हो तुम ऐसा, श्रुति श्रुति ऐसा मत करो ना श्रुति, सॉरी ना, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे, हाँ ऐसा मत करो तुम, क्यों कर रही हो ऐसा, हाँ माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, माफ़ कर दो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हाँ क्यों कर रही हो। तो तभी श्रुति जब श्रेया का रोने का आवाज़ सुनती है तो तभी श्रुति अपनी आँख खोलती है और श्रेया को बोलती है कि अरे तुम रो क्यों रहे हो, हाँ रो क्यों रहे हो, रो मत ना, हाँ श्रेया क्या हुआ, हाँ रो क्यों रहे हो। तो तभी श्रेया बोलती कि ऐसे क्यों कर रही हो श्रुति, क्यों कर रही हो ऐसा, बोलो क्यों कर रही हो, मुझसे गलती होगी ना, माफ़ भी कर दो ना श्रुति मुझे, हाँ माफ़ भी कर दो, हाँ माफ़ कर दो ना, सॉरी ऐसा नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, तुम्हें नहीं मारूँगी, थप्पड़ कभी भी नहीं मारूँगी, मुझे गलती होगी, माफ़ कर दो, ऐसा तो मत करो ना प्लीज़। और ये पिलो हटाओ। तो श्रेया लेती है और पिलो को फेंक देती है। तो तभी सोचती कि क्या हुआ, पिलो क्यों हटा, क्यों हटा, क्यों। तो तभी से बोलती चुप रहो तुम, बहुत हुआ, मत करो ऐसा, सॉरी ना,
तो सिया ये बोल के श्रुति को हक कर लेती है। तो तभी श्रुति बोलती क्या है, क्या है? सिया सिया छोड़ो मुझे, मत करो ऐसा। देखो देखो, मैं फिर से कुछ गलत कर दूंगी तो देखो, तो तब तुम मुझे बोलोगी कि मैं जानबूझ के क्यों, मैं ऐसे जानबूझ के नहीं करती ना। सिया देखो देखो, तो तुम छोड़ो, मुझे छोड़ो। तो तभी सिया बोलती नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, ऐसे ही रखूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ने वाली। माफ़ भी कर दो ना, हाँ माफ़ भी कर दो, सॉरी ना, माफ़ कर दो। और तो तुम भी मजाक करो ना, करो ना, करो, तुम मजाक करो भी। तो तभी सोचो कि क्या, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, नहीं 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 करूँगी, नहीं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, हाँ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तभी से क्या, तुम फिर से खिला रहे हो, हाँ फिर से। तो तभी सत्य बोलती कि क्या कहाँ हकला रहा हूँ, नहीं ना, नहीं हकला रहा, मैं कहाँ हकला। तो तभी से बोलती अरे तो तुम हकला की बात कर रहे हो मेरे साथ, हाँ तुम पहले की तरह बात क्यों कर रहे हो, हाँ श्रुति ऐसा मत करो, क्या है, तुम डर रहे हो मुझसे, हाँ। तो तभी सोचती थी कि क्या 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 का डर रहा हूँ मैं तुमसे, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं डरा, नहीं डरा, नहीं। तो तभी सिया बोलती कि मत डरो ना मुझसे, मत डरो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी ना, नहीं मारूंगी, कभी नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी। तो ये बोल के सिया श्रुति को रिटाइट करके हक कर लेती है। तो तभी सोती होती कि क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। तो तभी से होती कि मत करो ना ऐसा, मत डरो ना, नहीं मारूंगी ना, नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, मुझसे गलती होगी, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तुम डरो मत ना मुझसे, हाँ डरो मत ना, तुम जैसे हो गए थे अभी वैसे ही रहो ना। तुम क्या पहले जैसे हो जा रहे हो, तुम डर क्यों रहे हो और इतना हकला क्यों रहे हो, हाँ हकलाओ मत ना, मैं नहीं मारूंगी ना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम मुझे छोड़ सकते हो, मुझे टच कर सकते हो, तुम कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी, तुम डरो मत ना मुझसे, मुझसे डरो मत ना। और तुम सो जाओ, अपनी आँख बंद करो ना, हाँ आँख बंद करो, सो जाओ ना, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सॉरी, सो जाओ। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ना, मैं सॉरी सॉरी हूँ। तो अब अपने ये हाथ हटाओ, मैं सॉरी हूँ, सॉरी ना, हाँ। तो तभी से क्या क्या है, हाँ क्या है, हाँ नहीं हटाऊंगी हाथ, नहीं हटाऊंगी, सो जाओ, अपनी आँख बंद करो, अभी बंद करो अपनी आँख। और ये हकलाना मत, तुम मार दूंगी मैं, हकलाए तो मार दूंगी, हकलाना मत, चुप एकदम चुप, अपनी आँख बंद करो, बंद करो अपनी आँख। सभी सोते होते ठीक है, क्या है, करियो आँख बंद करियो, ठीक है। तो सोती अपनी आँख बंद कर लेती है। अदर पे सिया अपनी आँख बंद नहीं करती, सिया सोती की तरफ देखने लगती है और सिया सोती को बोलती है अपने में कि सॉरी, सॉरी ना, तो तुम ठीक हो गए थे, मैंने तुम्हें ठीक कर दिया था, तुम मुझसे डर नहीं रहे थे, मैंने फिर से तुम्हें डरा दिया, तुम मुझसे डरने लग गए, तुम फिर से वैसे हो गए। और मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें इतनी बार थप्पड़ मारा, हाँ तुमने मुझे कुछ भी नहीं बोला, हाँ और तुम सिर्फ मेरी मेरी माफ़ी के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ इस वजह से तुम सिर्फ जगे हुए थे, हाँ सिर्फ जगे हुए थे मेरे लिए। मैं तो सोच रही थी कि तुम सो जाओगे, तुम ठीक सो जाओगे, लेकिन तुम नहीं सोए। और मैं
मैं ये सोच के मैं सो गई। हाँ, मैं चैन से सो गई। हाँ, तो तुम मुझे कह रहे हैं मेरे मेरे सॉरी के लिए कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। हाँ, तुम तुम मुझसे तुम मुझसे इतना इतना प्यार कर दिया। सचमुच मैं 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 बहुत ही लकी हूँ जो जो मुझे तुम जैसा पति मिला। तुम जैसा तुम इतना प्यार करते हो मुझसे। हाँ, आई लव यू नुसरत, आई लव यू। मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगी। मैं गुस्से में आ गई थी। मैंने गुस्से में आकर तुम्हारा इतनी बार थप्पड़ मारा, तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा। हाँ, कुछ भी नहीं कहा। हाँ, इतना सा भी गुस्सा नहीं किया मेरे ऊपर। हाँ, और मैं तुम्हें थप्पड़ पे थप्पड़ मारती गई। हाँ, और तुम मेरे सॉरी के लिए जगह रहे। हाँ, सचमुच मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लकी हूँ। आई लव यू श्रुति, लव यू, आई लव यू। तो इधर पे श्रेया श्रुति की तरफ ऐसे देख के ये बोलती है, फिर श्रेया अपनी आँख बंद कर लेती है, फिर वो सो जाती है श्रुति को हक किए हुए। लेकिन श्रुति श्रेया को हक किए हुए नहीं सोती है, लेकिन श्रेया श्रुति को हक किए हुए वैसे सो जाती है। और इधर पे श्रुति भी सो गई थी, इधर पे श्रेया भी सो जाती है अपनी आँख बंद करके। फिर देखा जाता है कि सुबह के 7 बजे रवि की नींद टूट जाती है और रवि अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है कि राहुल सोया हुआ है उसे हक करके। तो तभी रवि राहुल का हाथ अपने ऊपर से हटाता है, फिर वो बेड से उठ के बैठ जाता है। और वो जब बेड से उतरने जाता है तो तभी राहुल अपनी आँख खोलता है और रवि का हाथ पकड़ता है और वो अपने ऊपर रवि को ले लेता है और कस के हक कर लेता है। और बोलती कि क्या है, कहाँ जा रही हो, सो ना मेरे साथ, कहाँ जा रही हो इतना सुबह सुबह। तो तभी रवि बोलता कि क्या है, छोड़ो मुझे, अरे उठना है मुझे, और इतने सुबह सुबह कहाँ है, अरे 7 बज के क्या है, छोड़ो मुझे। तो तभी राहुल बोलता कि नहीं ना, हाँ सोना मेरे साथ, क्या है, बाद में उठना, बाद में मैं जब उठूँगा तब उठना, सोने दो ना प्लीज़। हाँ हाँ। तो तभी रवि बोलता कि क्या है, छोड़ दो ना मुझे, प्लीज़ प्लीज़ राहुल छोड़ दो मुझे, अरे तुम सो ना, हाँ मुझे तो उठने दो, क्या है, मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो। तो तभी राहुल नहीं छोड़ना है, अब सो ना, चुपचाप सो जाओ, हाँ सो जाओ ना, हाँ सो जाओ। तो राहुल रवि को नहीं छोड़ता है, राहुल रवि को अपने ऊपर ऐसे टाइट करके हक करके रखता है। तो तभी रवि बोलते हैं कि नहीं छोड़ोगे ना तुम, हाँ नहीं छोड़ोगे। तो तभी राहुल अपनी आँख बंद करके हुआ था, राहुल बोलते नहीं नहीं छोड़ूंगा, नहीं ऐसे सोऊंगा तुम्हें हक करके, मुझे सोना है ना, मैं जब उठूँगा तब उठना, नहीं छोड़ूंगा मैं अभी नहीं। तो तभी रवि बोलते कि अच्छा, हाँ अच्छा तुम सो गए। हाँ, मैं सोच रहा था कि राहुल कि तुम वो मुझे अगर छोड़ देते ना तो मैं तुम्हें बदले में कुछ देता। तो तभी राहुल अपनी आँख खोलता है और पता कि क्या देते बदले में, हाँ बोलो। तो तभी रवि बोलता अब पहले छोड़ो तो मैं बदले में कुछ दे सकता हूँ तुम्हें। तो तभी राहुल बोलता हाँ ना, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मुझे बदले में क्या दोगे बोलो। तो तभी रवि बोलता वो मैं नहीं बोलूँगा, तुम अगर मुझे छोड़े तो मैं तुम्हें वो दे के ही चला जाऊँगा वॉशरूम पे। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ मैं समझ गया तुम क्या देना चाहते हो, ठीक है, अब मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मुझे देना, मुझे चाहिए। तो ये बोल के राहुल छोड़ देता है रवि को। तो तभी रवि को जब राहुल छोड़ देता है तो तभी रवि राहुल को
एक हल्का सा थप्पड़ मारती है गाल पे। फिर रवि सीधा वॉशरूम के अंदर चले जाता है। तो तभी राहुल बोलता है कि क्या रवि, ये तुमने ठीक नहीं किया। हाँ तुम पतले में कुछ होके बोले थे रवि। तो रवि वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। तो रवि वॉशरूम के अंदर से बोलता है कि हाँ ना, मैं बोली थी ना कि तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा, तो मैंने दिया ना थप्पड़ प्यार से तुम्हें। तो तभी राहुल बोलता है कि अब रवि, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बाहर निकलो एक बार वॉशरूम से, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो राहुल ये बोल के बेड पे उठ के बैठ जाता है और वो बेड पे बैठा ही रहता है और रवि का वॉशरूम से बाहर आने का इंतज़ार करता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि वॉशरूम के अंदर ही रहता है। तो रवि फ्रेश हो रहा था, तो वो फ्रेश होते होते वो बोलता है कि अरे अरे, मैं तो अपने कपड़े लाना ही भूल गया वॉशरूम पे। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। अरे मैं तो टॉवल भी नहीं लाया वॉशरूम पे, क्या करूँ मैं। राहुल बाहर है और मैंने ऐसा किया है राहुल के साथ, वो तो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, कुछ सोचना पड़ेगा। क्या है, मैं राहुल के साथ ऐसा क्यों किया। अब खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ। राहुल मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं अगर उसे बोलेगी मुझे कपड़े देने के लिए, वो ज़रूर कोई बदमाशी करेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। वो तो मुझे नहीं छोड़ने वाला ना। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ। तो रवि फिर बोलता आइडिया, क्या आइडिया, ठीक है मैं यही करूँगा। तो रवि कुछ सोचता है। फिर रवि राहुल को बुलाने लगता है कि राहुल, राहुल। तो तभी राहुल बोलता है कि क्या हुआ। तो तभी रवि बोलता वो मैं मेरे कपड़े लाना भूल गया और मेरे टावल टावल भी लाना भूल गया। तुम मेरे कपड़े और टावल दोगे राहुल। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ ना, हाँ ना, दे रहा हूँ, ठीक है। तुम दरवाज़ा खोलो वॉशरूम का, ठीक है, मैं दे रहा हूँ अभी, ठीक है, ठीक है मैं दे रहा हूँ। तो राहुल इधर पे बेड पे बैठा हुआ तो वो ऐसे बोलता है। फिर राहुल बेड से उतर के खड़ा हो जाता है और वो रवि का कपड़ा लेता है और टॉवल लेता है। फिर वॉशरूम के दरवाजे के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब आएगा ना मज़ा। रवि कहाँ जाओगे बच के, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो राहुल ऐसे खुश होता है। फिर राहुल बोलता है रवि को रवि लो अपने कपड़े लो। तो तभी रवि बोलते कि हाँ ना, ले रहा हूँ, रुको रुको एक मिनट, तुम मेरे हाथों पे कपड़े दे देना, ठीक है, कोई बदमाशी नहीं। हाँ। तो तभी राहुल बोलते हाँ ना, ठीक है ना, मैं कोई बदमाशी नहीं करूँगा, ठीक है। तो तभी रवि बोलते हाँ ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, ठीक है, कोई बदमाशी नहीं राहुल। तो तभी राहुल बोलते आप ठीक है ना, अब मैं खड़ा हूँ ना सामने, जल्दी दरवाज़ा खोलो। तो तभी रवि बोलते हाँ ना खोल रहा हूँ। तो राहुल कपड़े लेके सामने खड़ा होता है। तो रवि दरवाजे को खोलता है वॉशरूम का और अपना एक हाथ बाहर निकालता है और बोलता है दो मुझे कपड़े और टॉवल। तो तभी राहुल वॉशरूम का दरवाज़ा ऐसे धक्का मार के वो वॉशरूम के अंदर घुस जाता है और वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। और इधर पे रवि अपने सिर पे ऐसे हाथ दे के रखता है और बोलता है राहुल ये दरवाज़ा ऐसे क्यों किया, मेरे सिर पे लग गई, दर्द हो रहा है। तो तभी राहुल क्या दर्द हो रहा है, कैसे लगी। तो तभी रवि बोलता कैसे लगी मतलब, हाँ वैसे जोर से दरवाज़ा तुमने खोला ना, हाँ अचानक से तो सिर पे लग गई ना, दर्द हो रहा है राहुल। तो राहुल मुझे दिखाओ दिखाओ, हाथ हटाओ, अपने हाथ हटाओ, देखने दो, हाँ कहाँ लगी है, देखने दो मुझे। तो ये बोल के राहुल रवि का हाथ हटा देता है और रवि का सिर देखने लगता है। बोलते कहाँ लगी, हाँ कहाँ है, कहाँ चोट लगी है, दिखाई नहीं दे रहा था।
तो तभी रवि क्या दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, क्या सिर फट जाता, खून निकलता, दिखाई देता तो अच्छा लगता ना? हाँ, उधर पे लगी ना? हाँ, वो तो ज़्यादा नहीं लगी लेकिन लग तो गई ना। हाँ, चोट लग गई ना, दर्द हो रहा है ना मुझे। तो तभी राहुल अच्छा अच्छा, ठीक 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 है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं तुम्हारे ऊपर दवाई लगा दूंगा, ठीक है, दवाई लगा दूंगा। हाँ, तो तुम जल्दी 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 अपने बदन को पोंछ लो, ये लो टॉवल लो, हाँ पोंछ लो। उसके बाद तुम चलो वॉशरूम से बाहर और ये कपड़े पहन लेना, उसके बाद मैं तुम्हारे सिर पे दवाई लगा दूंगी, ठीक है? अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जल्दी जल्दी लो। तो तेरे कि क्या है, तो तुम जाओ ना, तुम जाओ वॉशरूम से बाहर जाओ। तुम एक तो मेरे सर पे लगा दिया और इधर पे खड़े रहोगे, क्यों इधर पे क्यों खड़े रहोगे? मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं जल्दी अपने कपड़े पहन के मैं अभी आ रही हूँ वॉशरूम से बाहर। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। तो तभी राउत की अब ठीक है ठीक है, और ये लो कपड़े लो। तो तभी रवि बोलते हाँ हाँ ठीक है। तो रवि कपड़े ले लेता है अपने और टॉवल भी ले लेता है और राहुल को जाओ, तुम जाओ, बाहर जाओ। तो तभी राहुल हाँ हाँ ना, अच्छा जा रहा हूँ। तो राहुल वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है, फिर राहुल बाहर निकल जाता है और रवि वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। फिर रवि बोलता है कि अपने में कि वाह, बहुत ही अच्छी तरकीब सोची मैंने, मैं बच गया, हाँ बच गया राहुल के हाथों से और मुझे मेरे कपड़े भी मिल गए, मैं बच भी गया। वाह रवि, तू ना बहुत चालाक है, तूने राहुल को बेवकूफ़ बना दिया। राहुल तुम हार गए, तुम्हें पता ही नहीं है मैं ये नाटक कर रही थी, ये मैं बच गया। तो रवि इधर पे ऐसे खुश होता है, फिर रवि अपने कपड़े पहन लेता है और इधर पे राहुल जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है। फिर वो सीधा दरवाज़ा खोलता है रूम का और सीधा रूम से बाहर निकल जाता है और सीधा श्रेया के रूम की तरफ चला जाता है। श्रेया के रूम की तरफ जाके वो दरवाज़ा नॉक करने लगता है ज़ोर ज़ोर से और बुलाने लगता है कि भाभी भाभी। तो उधर पे श्रेया सो रही थी श्रुति को हक करके और श्रुति भी सो रही थी। तो तभी श्रेया की नींद टूट जाती है और श्रेया जब दरवाजे का नॉक करने का आवाज़ सुनती है तो उसका नींद टूट जाता है। तो श्रेया श्रुति को हक की हुई थी, तो श्रेया श्रुति को छोड़ती है और श्रेया बेड से उतरती है। फिर वो जाती है दरवाजे के पास और रूम का दरवाज़ा खोलती है। तो श्रेया जब रूम का दरवाज़ा खोलती है तो तभी राहुल रूम के अंदर आ जाता है और आके श्रेया को बोलती अब भाभी भाभी आप जल्दी मेरे रूम पे चलिए ना, जल्दी चलिए ना, रवि को सोना देखिए ना, रवि के सिर पे ना चोट लगी ना, चोट लगी, चलिए ना देखिए ना। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या कैसे लगी? तो तभी राहुल बोलते वो आपको मैं बाद में बताऊंगा ना भाभी, पहले चलिए ना, आप पहले देखिए ना रवि को, चलिए ना। तो श्रुति का नींद तभी टूट जाता है। तो श्रुति अपनी आँख खोलती है और श्रुति बेड से उठ के बैठ जाती है और वो राहुल को देखती है। तो बोलती कि क्या हुआ राहुल? तो यहाँ पे तो तभी राहुल बोलता है कि मैं भाभी को बुलाने के लिए लेके आया हूँ क्योंकि रवि को लग गई ना सिर पे चोट, इसलिए। तो तभी श्रुति जल्दी से बेड से उतर के वो खड़ी हो जाती है और राहुल के पास आते हैं और बोलती कि क्या, हाँ ज़रूर तूने फिर से कुछ किया ना, हाँ कैसे लगी चोट रवि को सिर पे? हाँ। तो तभी राहुल तो मैं बाद में बताऊंगा, मेरे बस से लगी है, मैंने लगाई है उसके सिर पे चोट, ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ ना, आप लोग दोनों को पहले चलिए ना, पहले देखिए ना प्लीज़ ना भाभी, चलिए ना। तो तभी से बोलती हाँ ठीक है चलो। तो ऐसे चलो मैं भी जाऊँगा। तो राहुल श्रुति और श्रेया को लेके रूम से बाहर निकलते हैं और रवि के रूम की तरफ जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा था कि रवि अपने कपड़े पहन के वो वॉशरूम से बाहर निकलता है और वॉशरूम से बाहर निकल के वो जब देखता है कि राहुल नहीं है कमरे में, तो वो इधर उधर देखने लगता है रूम पे। तो तभी रूम के अंदर श्रुति और श्रेया और राहुल तीनों ही आ जाते हैं और तीनों रूम के अंदर घुस गई। श्रेया सीधा रवि को जब देखता है तो श्रेया रवि के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ तेरे सिर पे, क्या हुआ? हाँ राहुल बोल रहा था, हाँ देखने तो मुझे क्या हुआ, कैसे लगी? हाँ। तो ये बोल के श्रेया रवि के सिर पे देखने लगता है। तो श्रेया बोलती कि अब कहाँ लगी है राहुल, कहाँ लगी है रवि को चोट?
तो तभी राहुल बोलते अब लगी है ना। तो राहुल श्रेया के पास आते और बोलती लगी है ना भाभी, ये देखिए ना, इधर पे लगी है, देखिए आप ठीक से देखिए, दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन लगी है इस पे, इधर पे। वो रवि बोल रहा था बहुत जोर से लगी, उसको दर्द हो रहा है, पता है आपको। तो तभी श्रेया बोलती इधर पे, अब देखने दो। तो श्रेया देखने लगती है और श्रेया बोलती अब नहीं तो नहीं लग रहा ना कि इधर पे कोई चोट वोट लगी है, नहीं चोट नहीं लगी। तो तभी राहुल बोलता अरे लगी है भाभी, लगी है उधर पे, दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन लगी है, अंदर पे दर्द हो रहा है रवि को, लगी है। तो तभी से होती लगी है कहाँ, अगर लगता भी तो अंदर पे अगर चोट भी लगता तो इधर पे थोड़ा फूल जाता या रेड रेड सा हो जाता ना, अगर चोट लगता ना रवि को। कहाँ, ये तो ठीक ही है, कहाँ लगी है और कैसे लगी है इधर पे चोट, राहुल बताओ पहले कैसे लगी चोट, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई चोट वोट लगी है। तो तभी राहुल बोलता है कि वो दरअसल मैं वो वॉशरूम का दरवाज़ा जोर से खोलने गया था, तो रवि वॉशरूम के दरवाजे के पीछे ही था, तो रवि को मैं वो दरवाज़ा धक्का मारने गया ना, तो रवि के सिर पे लग गया वो दरवाज़ा, इसलिए। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या, कि क्यों तुमने वॉशरूम का दरवाज़ा धक्का क्यों मारा, क्यों, किस लिए। तो तभी रवि बोलते दी आप छोड़िए ना, कि क्या पूछ रहे हैं आप, अब इधर आइए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप आइए मेरे साथ, आइए इधर आइए। तो रवि श्रेया को लेके एक साइड पे जाता है रूम के, और रवि श्रेया के कान में सब कुछ बताने लगता है कि वो ये सब नाटक करे, वो सब कुछ बताने लगता है। तो तभी श्रेया समझ जाती है। तो श्रेया और बोलती कि ओ अच्छा, ठीक है ना, अब राहुल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होता, अब ठीक ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, रवि को जैसे लगा है ना चोट, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है राहुल, तुम इतना टेंशन मत लो, हाँ इतना टेंशन मत लो, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ। अब क्या है राहुल, तुम भी ना, इतना चोट लगने से इतना थोड़ा सा ही लगा है ना उसको, कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, वो अपने में ठीक हो जाएगा, कोई दवाई ववाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चलती हूँ। सुधी चलो हम लोग जाते हैं रोड पे, चल। तो तभी श्रुति बोलती कि अब ठीक है, चलो, लेकिन शिष्या देखना चाहिए था ना, उसके सिर पे लगा है ना, तो दवाई लगाना चाहिए ना, दर्द हो रहा है बोला था। तो तभी श्रुति तुम चलो ना, चलो। तो श्रुति का हाथ पकड़ती है, रूम से बाहर लेके जाती है और अपने रूम की तरफ लेके जाने लगती है श्रुति को। और इधर पे राहुल रवि के पास आता है और बोलता कि क्या हुआ, हाँ दर्द हो रही है ना तुम्हारी दी, ऐसे क्यों बोली कि ठीक हो जाएगा, क्या ठीक हो जाएगा, दवाई भी नहीं बोला कि क्या दवाई लगाऊं, हाँ, और तुम्हारे उधर पे चोट लगी है ना, तो क्या है, तुम्हें दी भी ना, क्या बोल के चली गई कि ठीक हो जाएगा, कैसे ठीक होगा, तुम्हारे उधर पे चोट लगी ना, तुम तो बोल देता बहुत जोर की लगी है, हाँ। तो तभी रवि बोलते कि अब मैं ठीक हूँ राहुल, तुम दी को क्यों बुलाने के लिए गए थे, हाँ क्यों गए थे तुम। तो तभी राहुल बोलते अब अरे तो तुम्हारे सिर पे चोट लगी थी ना, इसलिए कहता ना, हाँ तुम्हें दर्द हो रहा था, तुम बोल रहे थे, मेरी वजह से लगी है मैंने फिर से तुम्हें दर्द दे दिया, सॉरी रवि, तो तुम्हें दर्द हो रहा है ना, हाँ। तो ये बोल के राहुल देखने लगता है रवि के सिर पे हाथ दे के। तो तभी रवि नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, अभी बिल्कुल ठीक है, अभी दर्द नहीं हो रहा, ठीक हो गया, दर्द चला गया, ठीक हो गया, मैं ठीक हूँ ना, हाँ ठीक हो, तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो, जाओ मैं ठीक हूँ। तो तभी रवि अब पक्का ना तुम ठीक हो रवि। तो तभी रवि हाँ ना, दी ने क्या कहा सुना ना, दी ने भी कहा ना, हाँ ठीक हो जाएगा, और वैसे भी मेरे तो चला भी गया और मैं ठीक हूँ ना, तो तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो, जाओ जल्दी। तो तभी राहुल बोलता कि अब ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब तो तुम बैठो ना, तुम यहाँ पे बैठो। तो राहुल रवि को लेके बेड पे बिठा देता है और बोलता कि और चुप यहीं पे बैठे रहना, ठीक है मैं फ्रेश होके अभी आ रहा हूँ, हाँ अभी आ रहा हूँ, हाँ इधर उधर मत जाना, चोट लगी है ना,
तो तभी रवि बोलती अरे अरे क्या है, कितने जोर से चोट लगी है, तुम ऐसे कर रही हो? हाँ, अरे क्या है राहुल, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो तभी राहुल अरे हुआ है ना, तुम बोले ना तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें सर में चोट लगी है, तुमने बोला ना जोर से लगी है ना रवि। तो तुम चुपचाप इधर पे बैठे रहो, मैं अभी फ्रेश होके आ रहा हूँ। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तो तुम इधर पे बैठो चुपचाप। तो तभी रवि बोलता हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ, तुम जाके फ्रेश हो लो, जाओ। तो तभी राहुल हाँ ठीक है। तो राहुल वॉशरूम के अंदर चला जाता है। अंदर पे रवि बेड पे बैठा हुआ था, तो रवि अपने सिर पे हाथ रख देता और बोलता कि हे भगवान, मैंने क्यों ऐसा किया? ये राहुल भी ना, अरे क्या है, ऐसे क्यों करते हैं? दी को बुला लिया, सचमुच ये भी ना, इनके वजह से मुझे दी को सब कुछ बताना पड़ा। क्यों क्यों राहुल भी ना ऐसे क्यों करते हैं? बहुत परेशान हो रहा है वो भी, तो मैं भी ना, मैं क्यों ऐसे करने गया, मैं क्यों ऐसे नाटक करने गया? अब वो परेशान हो रहा है ना, सच बता दूँ उनको? नहीं बाबा, सच बताऊंगी तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं नहीं सच नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ना, क्या करूँ? तो रवि इधर पे अपने सर पे हाथ रख के ऐसे सोचा जा रहा था बैठ के, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि सिया श्रुति का हाथ पकड़ के अपने रूम की तरफ लेके आते हैं और अपने रूम के अंदर घुसते हैं और घुस के सिया श्रुति का हाथ छोड़ देती है। फिर सिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो तभी श्रुति जब सिया को देखती है तो बोलती अरे तुम इतनी हंस क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ सिया? तुम ठीक हो ना? पागल हो गई हो क्या? इतना हंस क्यों रही हो सिया? क्या हुआ? तो तभी सिया श्रुति को बोलती कि तुम्हारा तुम्हारा भाई कितना बेवकूफ़ है। तो तभी श्रुति जब ये सुनती है तो तभी श्रुति सिया को बोलती क्या? हाँ, मेरे भाई के बारे में उल्टा सीधा मत बोलना सिया। तो तभी सिया अरे अभी तो हकला रहे थे, अभी भाई के नाम पे बोला तो हकलाना बंद और चिल्लाना शुरू। तो तभी श्रुति बोलती हाँ ना, मेरे भाई के बारे में कोई कुछ भी बोलता है तो मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ, मेरे भाई के बारे में कुछ भी नहीं बोलना। तो तभी से बोलती अरे अरे क्या गुस्सा कर रही हो? अरे बेवकूफ़ है तुम्हारा भाई। क्यों बोला पता है? मेरे भाई ने तुम्हारे भाई को बेवकूफ़ बना दिया, पता है क्या हुआ है? तो ये बोल के श्रुति को श्रेया सब कुछ बता देती है। तो तभी श्रुति बोलती क्या, ये मेरा भाई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? हाँ, ये इतना बेवकूफ़ है? हाँ। तो तभी से बोलते हाँ ना, तुम्हारा भाई बहुत बेवकूफ़ है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो तभी से क्या क्या बोला तुमने? श्रेया, तो तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा? हाँ। तो तभी श्रेया बोलती हाँ ना, कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, सचमुच तुम बेवकूफ़ ही तो हो। हाँ, तुम्हारे अंदर दिमाग थोड़ी है, कोई बुद्धि है तुम्हारे अंदर? हाँ, कोई भी बात तुम्हें समझ में थोड़ी आती है, अनरोमांटिक इंसान। और तुम्हारा भाई, मैं समझता था तुम्हारा भाई बहुत चालाक है, लेकिन देखो कैसे बेवकूफ़ बना दिया तुम्हारे भाई को मेरे भाई ने। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। मैं तो समझता था राहुल बहुत चालाक है, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ हुआ है, मुझे तो आज पता चला रवि ने उसको इतना बेवकूफ़ बना दिया। हाँ। तो तभी सिया बोलती कि हाँ हाँ हंस लो, हंसो, मेरा भाई ना वो रवि से बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठा है, इसलिए ना उसको लेके इतना टेंशन कर रहा है, इतना उसको थोड़ा सा लग गया इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन उसे क्या पता है कि रवि ने उसके साथ ऐसा किया, रवि ने उसके साथ ऐसा जानबूझ के किया, ऐसा नाटक किया रवि ने। तुमने तो ये देखा कि तुम्हारा भाई मेरे भाई को बेवकूफ़ बना दिया, ये ठीक है, लेकिन तुमने ये देखा कि मेरा भाई रवि से कितना प्यार कर बैठा है, कितना प्यार करता है मेरा भाई तुम्हारे भाई को। उसने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचा कि रवि को कैसे लग सकती है, रवि के वहाँ पे तो कोई चोट नहीं दिखाई दे रही, कोई निशान नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। वो सीधा तुम्हारे पास आ गया
क्यों आ गया? क्योंकि रवि बोल रहा था कि रवि को चोट लग रही है, रवि को दर्द हो रहा है, इसलिए वो आ गया तुम्हारे पास सीधा। उसने ये भी नहीं सोचा कि रवि उससे झूठ कह सकता है कि रवि नाटक कर रही है, वो ये भी नहीं सोचा, आ गया तुम्हारे पास ताकि तुम जाके रवि को देखो। और हाँ श्रेया, मेरा भाई बेवकूफ़ नहीं है, वो तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करता है और तुम्हारे भाई की बहुत फिक्र करता है, ठीक है? तुम्हारे भाई की बहुत केयर करता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं सोचा कि रवि नाटक कर रहा है या कुछ भी। वो सिर्फ रवि का दर्द देखा, रवि को तकलीफ़ हुआ ये देखा, इसलिए वो दौड़ के तुम्हारे पास आ गया ताकि तुम जाके रवि को देखो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।